हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेरिएशन। मैंने इसका प्रैक्टिस सेट 7.1 शुरू कर दिया था और उसका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 2 देखने के पहले आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक ऊपर यहाँ पे कोने में आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लेक्चर 1 का वीडियो मिल जाएगा। वो देख कर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, कैसे डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि जब मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आपको उतना ईजी लगे जितना ईजी आपको सेकंड क्वेश्चन लगा था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है इफ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड, ये एंड वाली चीज बाद में देखते हैं, पहले तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में किया था, तो हम लोग लिख देंगे नाउ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये तो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर m, ये जो साइन है अल्फा, इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू के। ठीक है, और ये n ऐसे का ऐसा आएगा, तो ये m ऐसे ही आया, n ऐसे ही आया, ये जो अल्फा था ना, इसको अल्फा बोलते हैं ना, उसके जगह पे आ गया इक्वल टू के। लेकिन के तो हमने अपने आप से लिखा है, उसने तो क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि के क्या है। क्या है के है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो ये लिख देना यहाँ पे, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो k है इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। एक वेरिएशन के लिए जब हम लोग k यूज करते हैं तो वो वेरिएशन जिंदगी भर चलता रहे तो भी k का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन में एक वेरिएशन दिया हुआ है, उसमें k का वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए k को कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, व्हेन m इज इक्वल टू 154 n इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे when m is equal to 154 n is equal to 7, तो अपने पास m और n का क्या रिश्ता है, now m is equal to kn है ना, देखो यहाँ पे m के जगह पे क्या डालेंगे 154, तो लिखेंगे therefore 154 is equal to kn, मतलब k मल्टीप्लाइड बाय n, एंड n की जगह पे डालेंगे 7। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे आ गया 7, तो ये मुझे यहाँ पे k का वैल्यू चाहिए, राइट। अगर k का वैल्यू चाहिए तो 7 हटाना है यहाँ से, 7 की जगह पे अगर 1 आ गया तो k इंटू 1 तो k हो जाएगा, तो अगर 7 हटाना है तो ऐसे नहीं हटा सकते, इरेज कर दिया है ऐसे। ठीक है, हम दोनों जगह 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 कट जाएगा ना। ठीक है, एक साइड नहीं कर सकते, दोनों साइड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 154 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 7। यहाँ पे तो पहले ये कट जाएगा, 7 1 जार 7 1 जार, और यह क्या आएगा 7 1 जार 7 2 जार 14, 1 रिमाइंडर 14 आया, 7 2 जार 14। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिला 22 अपॉन 1 ना, 22 डिवाइड बाय 1 इज 22 इज इक्वल टू, ये 1 डिवाइड बाय 1 1 हो जाएगा, k मल्टीप्लाइड बाय 1 इज k, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर खुद आता है, तो 22 इक्वल टू क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर k इज इक्वल टू 22। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 22 इक्वल टू k, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर k इक्वल टू 22, तो इसको लिख दिया k इज इक्वल टू 22। अब देखो m इज इक्वल टू के एन था ना, तो k के जगह पे हम लोग 22 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 22n, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर m इज इक्वल टू 22n। अब ये क्या है, अब आपने k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा, इंडिया का कैपिटल पूछा तो वो नहीं फाइंड कर सकते, वो तो पता करना पड़ेगा, लेकिन m और n के बारे में कुछ भी पूछा तो आप पता कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14, मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप व्हेन n इज इक्वल टू 14 m इज इक्वल टू, नहीं पता ना, यही पूछा है, बट हमारे पास गुरु मंत्र है m इक्वल टू 22n का, ये यूज करके
हम लोग m का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे आएगा? हम लिखेंगे नाउ m इज इक्वल टू 22n, देयरफॉर m इज इक्वल टू 22। ये n की जगह पे क्या डालेंगे? 14। अभी गलती से इधर ऐसे 14 मत लिख देना, क्या नंबर हो जाएगा? 2214। 22n का मतलब होता है 22 मल्टीप्लाइड बाय n, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय n। n क्या है अपना? 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। 22 इंटू 14 रफ में मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है? 22 14 मल्टीप्लाई 14 टू ज़ार 28, 2 गया, 14 टू ज़ार 28 प्लस 2 30, तो आ गया आपको 308। ये किसका वैल्यू है? ये m का वैल्यू है। ये पूछा था ना उसने कि जब n 14 है तो m का वैल्यू क्या आएगा, तो हमने निकाल दिया कि m का वैल्यू आएगा 308। इजी है ना? कोई भी वेरिएशन का क्वेश्चन होगा ना बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं कि इनके बीच का रिश्ता क्या है। अभी इसमें जो k है ना, ये हमने ज़बरदस्ती घुसाया कि क्वेश्चन में कहीं पे दिया था क्या? नहीं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि k की वैल्यू निकलती है तो हम निकालेंगे। तो हम लोगों ने ये जो रिलेशन दिया था इसको यूज़ करके k का वैल्यू निकाल लिया, फिर k का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देने का, इधर सब्स्टिट्यूट किया, तो ये जो मिला ना इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। एक बार इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया तो क्वेश्चन की तो शामत आ गई, कुछ भी पूछेगा हम तो सॉल्व कर देंगे। तो उसने पूछा अच्छा तुम बताओ n इक्वल टू 14 तो m क्या आएगा, तो हमने चुपचाप इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में सब्स्टिट्यूट किया और m का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये ज़्यादा सिंबल्स देख के कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं। ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, देख लो एक बार अच्छे से, नोटबुक में कॉपी कर लो। 3 क्वेश्चंस हो गए प्रैक्टिस सेट 7.1 के। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और टेबल में देखो ये दो वैल्यूज दी हुई है, ये भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे m दिया है n नहीं दिया है, यहाँ पे n दिया है m नहीं दिया है, यहाँ पे m दिया है n नहीं दिया है, तो कुछ वैल्यूज मिसिंग है। तो इनके बीच का रिश्ता निकालेंगे, फिर वो रिश्ता यूज करके ये जो ब्लैंक्स है यहाँ पे वो फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो क्या दिया है, n वेरीज डायरेक्टली एज m लिखा हुआ है ना, तो लिखेंगे योर n varies directly as m, therefore n varies directly as m, n is directly proportional to m। फिर मैजिक वर्ड कौन सा घुसाएंगे इधर, ये जो अल्फा है उसकी जगह लिखेंगे इक्वल टू के, जो बाकी है वो सब कुछ सेम। देखो यहाँ पे सिर्फ इसके जगह पे ये डाल दिया, बाकी सब कुछ तो सेम है, लेकिन ये के तो हमने लिखा। अगर हमने लिखा तो टीचर को थोड़ी ना पता है कि क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर के इज क्या है, के द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, अब के हमने लिखा है तो हमारी जिम्मेदारी है के की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ m इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 12, तो हम लोग लिखेंगे नाउ इफ m इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 12। ओके, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे n के जगह पे 12 इज इक्वल टू, ये के m का मतलब क्या होता है, ये वापस लिखूँ क्या इक्वेशन फिर सब्स्टिट्यूट करूँ तो कंफ्यूजन कम होगा। चलो वैसे करते हैं, वापस लिख दिया फिर सब्स्टिट्यूट किया, n के जगह पे 12 इज इक्वल टू के एम इज नॉट किलोमीटर, हाँ, के एम मतलब के मल्टीप्लाइड बाय एम, एम का वैल्यू क्या है 3, तो के मल्टीप्लाइड बाय 3। अब मुझे के का वैल्यू चाहिए तो के को अकेला करना पड़ेगा, तो 3 को यहाँ से भगाना पड़ेगा। कैसे भगाएंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करके, इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3 1 जार 3 1 जार और यहाँ पे 3 1 जार 3 4 जार, क्या आ गया, देयरफॉर यहाँ पे आया 4 इक्वल टू, यहाँ पे के बचा ना खाली, देखो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 1 इज 4 और यहाँ पे 1 इंटू 1 अपॉन 1 इज 1, के इंटू 1 इज के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर के इज इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना
इसमें k का वैल्यू डाल दो तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू k के जगह पे 4, तो 4m आ जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 4m इज, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। जब आप कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और जो आपको मिलता है ना, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और एक बार इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। हमको ये रिश्ता पता है n इज इक्वल टू 4m, इसको यूज़ करके हम लोग जो ब्लैंक्स है वो फिल करेंगे। देखो ये ब्लैंक यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया है, m इज इक्वल टू 6.5, तो n का वैल्यू पूछा है तो हमको m पता है ना 6.5, तो हम क्या लिखेंगे, when m इज इक्वल टू 6.5 n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये दिया हुआ है ना, m इक्वल टू 6.5, n नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि n इज इक्वल टू 4m, तो हम लिखेंगे नाउ n इज इक्वल टू 4m, देयरफॉर n का ही वैल्यू चाहिए ना, तो n को ऐसे ही लिख दिया, इक्वल टू 4m मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय m, m का वैल्यू क्या है 6.5, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया 6.5, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई करके देखो रफ वर्क में ऐसे आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, 4 5 20, 4 6 24 प्लस 2 26। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, 26.0 मतलब 26। तो n का वैल्यू आपको मिल गया 26। ओके, तो एक हमने सॉल्व कर लिया। अगर m 6.5 है तो n कितना आएगा 26, ठीक है, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया है। अब नंबर 2 क्या है, नंबर 2 में दिया है n 28, तो m क्या आएगा, ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे कि n का वैल्यू 28 है तो m कैसे निकालेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज़ करो और आंसर निकालो। मैं क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, व्हेन n इज इक्वल टू 28 m क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, टेबल में यही दिया हुआ है। तो फिर से ये रिलेशन यूज़ करके आप लोग m का वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि m दिया था, n नहीं दिया था, फिर सेकंड क्वेश्चन में n दिया है, m नहीं दिया, लेकिन रिश्ता तो यही यूज़ करेंगे, ये तो हमारा मेन इक्वेशन है ना, इसको यूज़ करना है। तो ये लिखो और फिर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज़, क्या आएगा, ऐसे आएगा, व्हेन n इज इक्वल टू 28, m पूछा था तो मैंने लिख दिया n इक्वल टू 4m, n के जगह पे 28 सब्स्टिट्यूट किया, m मुझे पता नहीं था। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करेंगे कि 4m क्या है समझ में नहीं आएगा, 4m मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय m, m का वैल्यू मुझे नहीं पता तो उसको ऐसे ही रहने दिया। तो मुझे अगर m चाहिए तो मुझे 4 को यहाँ से भगाना पड़ेगा। 4 को कैसे भगाएंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, 4 1 जार 4 7 जार, और यहाँ पे 4 1 जार 4 1 जार 4 कट हो गया, यहाँ पे बचा m और यहाँ पे आया 7/1 विच इज 7, तो आपको m का वैल्यू क्या आ गया 7। ओके, ये रफ वर्क जो है मैं इरेज कर रहा हूँ, आ गया था ना समझ में। चलो इरेज नहीं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन m इज इक्वल टू 1.25, n इज इक्वल टू, n का वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, m 1.25 है, n फाइंड करना है, कैसे करेंगे, m 1.25 है, n फाइंड करना है, ठीक है, n इक्वल टू 4m तो हमको पता ही है, तो हम लोग वापस लिखेंगे नाउ n इज इक्वल टू 4m, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर n का वैल्यू नहीं पता देखो यहाँ पे, लेकिन m का वैल्यू पता है, m क्या है 1.25, तो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय m ना, 4m मतलब m के जगह पे आ जाएगा 1.25, देयरफॉर n इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करो, 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या आ जाएगा, 4 5 जार 20, 2 पर 4 2 जार 8 प्लस 2 10, 4 1 जार 4 प्लस 1 5। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा, तो 2 0 आना चाहिए ना, 5.00 मतलब 5, तो n का वैल्यू आ गया आपको 5, हो गया, आया समझ में। तो उसने टेबल में 3 क्वेश्चन पूछे थे, हमने तीनों निकाल दिए, सेकंड में 7 आया, यहाँ पे n 5 आया, ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 आ गया और ये आया 5, तो हमने पूरा टेबल कंप्लीट कर दिया। यही पूछा था ना उसने, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। जैसे हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन किया था सेम तरीके से थर्ड क्वेश्चन किया। जो रिलेशनशिप दिया था उसको यूज़ करके हम लोगों ने के का वैल्यू निकाला, फिर के का वैल्यू यूज़ करके हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाला। आपको चाहिए तो ये के को बॉक्स मत करो, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो के को बॉक्स मत करो, क्योंकि ये वाला वैल्यू आप सिर्फ एक बार यूज़ कर रहे हो। ये जो आया ना के का वैल्यू यूज़ करके के इक्वल टू 4 इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो आपको एन इक्वल टू 4m आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये हर क्वेश्चन में इधर भी पहले, इधर भी और इधर भी, हर क्वेश्चन में सबसे पहले यूज किया। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो, खुद के नोटबुक में जल्दी से कॉपी कर लो। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 7.1 के लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करना है। ओके, लेक्चर 1 में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, लेक्चर 2 में थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन किया है। चारों क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं 5th और 6th करूँगा तब आपको वो आगे के क्वेश्चंस काफ़ी काम आएंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी वेरिएशन का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं इसका लेक्चर 3 अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब ये वीडियो खत्म होगा तब राइट साइड में यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिलेगा। वो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज 8th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।